नमस्कार दोस्तों। आज हम धनु लग्न की कुंडली के ऊपर चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली है। धनु लग्न जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति का लग्न है और ऐसे जातक जो होते हैं वो धर्मपरायण होते हैं, अर्थात धर्म को पालन करने वाले होते हैं, धर्म को धारण करने वाले होते हैं। और इस लग्न का जो स्वामी है, लग्न का स्वामी जो गुरु है, वो गुरु जो है वो एक 12वें भाव में जाकर के मंगल के घर में जाकर के विराजमान हो गया, जो 4.56 डिग्री का मंगल जो है मंगल के घर में विराजमान है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जातक जो होगा वो पूजा संबंधी स्थानों पे खर्च करेगा, दान दक्षिणा में खर्च करेगा, साधु संतों के ऊपर खर्च करेगा, अर्थात धार्मिक भाव जहाँ हॉस्पिटल है, दान संबंधी है, अर्थात अपंग आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, अंध आश्रम है, तो उनमें इसका धन जो है वो ज़्यादा खर्च करेगा। अगर इन चीज़ों में धन खर्च करेगा तो इस जातक को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा धन जो है वो लाइफ में आ सकता है। तो बृहस्पति जो है वो यहाँ पे अर्थात लगन जो है वो धनु लगन 13.56 डिग्री का है। तो ऐसे जातक जो है बहुत धार्मिक स्वभाव के होते हैं और अच्छा सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले होते हैं, दिल में कोई बात नहीं रखते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं और इनका हमेशा अच्छा होता है। परंतु एक बात ख्याल रखना, इस जातक में अगर ये किसी का बुरा सोचे तो सर्वप्रथम ऐसे जातक का खुद का ही बुरा होता है। तो ये जातक अपने घर परिवार, माँ बाप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो बहुत ही टॉकेटेटिव होती है, अर्थात बहुत बात करने वाली होती है। तो पत्नी के स्थान में सूर्य और बुध बैठा हो, पत्नी तो इनकी बहुत अच्छी होगी परंतु बहुत बातें करने वाली होंगी। अगर ये अपनी पत्नी की बात नहीं सुनेंगे तो कभी कभी जो ज़्यादा बात करने वाली पत्नी होगी वो इनसे नाराज़ भी हो जाती होगी। वो सोचती होगी कि मैं तो बात करती हूँ परंतु मेरे पति जो है मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। ये इस लगन की विशेषता है। और ये लगन वाला जो है वो व्यक्ति जो है जिसका थोड़ा सा मतलब बृहस्पति जो लीवर का कारक है और पेट का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का तो जो पेट संबंधी है वो पेट जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, माथा उसका चौड़ा होता है और सिर पे जो बाल है वो कम होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन जो है वो पूजा पाठ से रिलेटेड अगर गुजरता है तो लाइफ वो है बहुत अच्छी रहती है। भोले शंकर के भगवान के सानिध्य में अगर गुजरता है, माता के सानिध्य में गुजरता है तो ऐसे जातक की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहती है। अब आते हैं दूसरे भाव में। यहाँ शनि विराजमान है। शनि के घर जो है, शनि का घर है, द्वितीय भाव शनि का घर है और इसमें राहु 22.10 डिग्री का मंगल बैठा हुआ है। तो राहु बहुत ज़्यादा इनकम प्रदान करता है। मंगल जो है मंगल संबंधी भी अर्थात इनकम जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को मंगल संबंधी आय भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। परंतु राहु संबंधी और मंगल संबंधी ऐसे जातक जो है वो कुछ भी जो राहु से संबंधित अर्थात राहु मदिरा का भी कारक है, तो राहु ये ऐसे लोग मदिरा का काम भी कर सकते हैं, सट्टे का काम भी कर सकते हैं। अर्थात एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर इस स्थान का मालिक बृहस्पति अगर यहाँ विराजमान होता तो ऐसे जातक उपदेशक होते। परंतु कर्म इसके आय स्थान में राहु विराजमान है तो इनको राहु में जो श्राव के धंधे से जो है वो कमाई जो है वो ज़्यादा होगी। और मंगल विराजमान है तो ज़मीन जायदादों से बेचने से भी इनको जो है आय वो ज़्यादा होगी, क्योंकि मंगल 10 में उच्च का होकर के विराजमान होगा। मंगल मकर राशि में 10 का उच्च का माना जाता है। तो इनको धंधे से ज़्यादा मतलब इसके शराब के धंधे से ज़्यादा इनको ज़मीनों ज़्यादा से जो है अगर ये काम करें, अगर इसमें ज़मीनों में पैसा इन्वेस्ट करें और ज़मीनों को सेल परचेज करें तो इनको मंगल, और ये हनुमान जी की पूजा करें तो ये इनको माता की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें तो इनका मंगल जो 25.40 डिग्री का इनको बहुत ज़्यादा लाभ दे देगा, क्योंकि मकर में जो मंगल है वो उच्च का मंगल जो है वो माना जाता है। अब आते हैं तृतीय भाव में, जहाँ ये पराक्रम का भाव माना गया है। पराक्रम के भाव में जो है वो पराक्रम के भाव में जो शनि है इसका, वो शनि जो है नीचे जाकर के छठे भाव में विराजमान, शुक्र के साथ मित्र के साथ विराजमान हो गया है। तो इनका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, लोग इनको जानेंगे पहचानेंगे। शनि के मित्र के घर में विराजमान हो गया, शुक्र के घर में विराजमान हो गया, परंतु जब जब इनको शनि की दशा आएगी तब इनको थोड़ा सा कष्ट रहेगा, अर्थात इनका पराक्रम जो है वो डाउन होगा। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में गुरु है। गुरु इस खाने का जो है वो जो मतलब 12वें भाव का मालिक गुरु है, अर्थात इनका घर अच्छा होगा, विशाल होगा,
सब कुछ अच्छा होगा। परंतु एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, परिवार में इनकी थोड़ी सी असंतुष्टि रहती है, परिवार में थोड़ा सा झगड़ा वगैरह रह सकता है, क्योंकि राहु विराजमान है। तो राहु और मंगल विराजमान है, तो थोड़ा सा विस्फोटक योग जो है घर परिवार में रहता है, अर्थात हो सकता है माता पिता के साथ रहे, भाइयों के साथ रहे, तो ऐसा रहता है। अब यहाँ आते हैं भाइयों के साथ भी थोड़ी सी, छोटे भाइयों के साथ जो है वो कम बनती है, ये क्योंकि शनि, इसका मालिक जो शनि है वो छठे में जा करके विराजमान हो गया, तो ऐसा। परंतु अगर भाइयों के साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे तो इनको जो है तरक्की जो है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि शनि इसका कारक है। तो छोटे भाइयों के साथ जो रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जो है बृहस्पति इसका जो है वहाँ पे विराजमान, तो इनका घर अच्छा होगा, माता के साथ इनके रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है इनका 21.22 डिग्री का भरणी नक्षत्र में बैठा है, तो इनके माता के साथ जो है वो रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। घर भी इनका सुंदर होगा, भव्य होगा। अपने घर को जितना सुंदर रखेंगे, फूलों से सजाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर उसका दरवाज़ा रखेंगे, क्योंकि ये बृहस्पति इसका मालिक है, बृहस्पति का स्थान जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, तो इस घर में जो मालिक है इसका नॉर्थ ईस्ट में अगर इनका दरवाज़ा रहेगा, या इनकी प्रॉपर्टी का दरवाज़ा भी नॉर्थ ईस्ट में, जो प्रॉपर्टी लेते हैं अगर उसका दरवाज़ा भी नॉर्थ ईस्ट में, अगर वो रास्ता नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो ख्याल रखें, जो प्रॉपर्टी ले वो नॉर्थ ईस्ट में हो, उसका दरवाज़ा नॉर्थ ईस्ट में हो, तो इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होने वाला है। अब आते हैं चतुर्थ, इसमें पंचम भाव में चंद्रमा, इसमें 21 में भरणी नक्षत्र का मंगल के घर में जो चंद्रमा एक राशि, मेष की राशि, मेष राशि में जो चंद्रमा विराजमान है, अर्थात इसका मतलब ये है कि चंद्रमा और मंगल जो है मित्र हैं और ये अच्छे फल देने वाले हैं। तो इनकी जो विद्या है वो भी अच्छी, बड़ी ऊंची तो नहीं रही होगी परंतु अच्छी रही होगी, परंतु इनकी सूक्ष्म बुद्धि जो है वो बड़ी काम करती है। सूक्ष्म बुद्धि जो है इनकी बृहस्पति, जब बृहस्पति चंद्रमा उच्च होता है, उच्च राशि में जाता है, अर्थात बृहस्पति की राशि में जाता है, सूर्य की राशि में जाता है, तब चंद्रमा जो है इनको अच्छा फल प्रदान करता है। कर्क राशि में जब चंद्रमा जाएगा, धनु राशि में जाएगा, मीन राशि में चंद्रमा जाएगा, तो चंद्रमा इनकी बुद्धि जो है बहुत अच्छी चलेगी। और इनको जो अपना सूक्ष्म जो डिसीजन है लाइफ के, वो भी तभी लेने चाहिए जब चंद्रमा धनु राशि में हो, मीन राशि में हो और कर्क राशि में चंद्रमा जो हो, तब इनको अपने डिसीजन जो है वो लेने चाहिए। अब आते हैं शुक्र, और ये हम द्वितीय भाव में अर्थात वृष राशि में जो है शुक्र विराजमान है। शुक्र इनको काफ़ी ज़्यादा लग्जरी जो है प्रदान करता है, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ अच्छी, लग्जरी अच्छी, बिल्डिंगें अच्छी, सब चीज़ इनको अच्छा मिलेगा। परंतु शनि भी यहाँ पे विराजमान है। शुक्र 15.26 डिग्री का है, शनि 6.39 डिग्री का, तो ऐसे व्यक्ति अपने होटल वगैरह भी निर्माण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु इनको कर्जा ज़्यादा होगा, शत्रु ज़्यादा होंगे। ये बिल्कुल नोट करके रख लें, क्योंकि शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे, कर्जा भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही होगा। परंतु होंगे बहुत ज़्यादा, कर्जा भी बहुत ज़्यादा होगा, शत्रु भी बहुत ज़्यादा होंगे, और कर्जे का भय जो है वो दिमाग में हमेशा रहेगा। जब शनि की दशा आएगी, या जब शुक्र का अंतर आएगा, तो इनको कर्जे का भय रहेगा। बाकी ज़्यादा बीमारी जो है कोई इनको ज़्यादा, कोई ऐसी ज़्यादा बीमारी नहीं होगी लाइफ में। परंतु केतु संबंधी यहाँ जो है, केतु जो है इनको पाइल संबंधी रोग जो है दे सकता है। तो इसका उपाय ये है कि गली के कुत्तों को जो है रोटी जरूर खिलाएं। पाइल संबंधी या रक्त संबंधी जो है इनको दिक्कत जो है वो हो सकती है। अब आते हैं पत्नी के स्थान, बुध और सूर्य जो है यहाँ लक्ष्मी, मतलब बुध द्वितीय योग बना करके विराजमान हुआ है। सूर्य 4 डिग्री का है, परंतु इनके रिलेशन माता के साथ ज़्यादा अच्छे रहे होंगे, पिता के साथ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे, क्योंकि बुध मिथुन राशि में, मित्र की राशि में विराजमान है। बुध जो है अपने घर में विराजमान है, परंतु सूर्य जो है मिथुन राशि में विराजमान है 4.12 डिग्री का होकर के, तो अच्छा योग बना रहा है। बुध इनके व्यापार के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। अगर ये कोई धंधा पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनरशिप में भी इनको अच्छा लाभ जो है वो हो सकता है। अर्थात ये पार्टनर के ऊपर, पार्टनर से भी अच्छा विश्वास करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और पार्टनरशिप में इनको अच्छा लाभ जो है वो होने की संभावना है। अब आते हैं इस खाने का, तो मैंने आपको बता दिया। भाग्य स्थान के ऊपर, ये जो भाग्य स्थान है पंचम भाव, सूर्य, इसका जो सूर्य है वो केंद्र में विराजमान हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि पत्नी के साथ इनकी थोड़ी थोड़ी नोक झोंक तो रहेगी, हमेशा रहेगी। पत्नी टॉकटेटिव रहेगी, पत्नी बहुत ज़्यादा बोलने वाली रहेगी, परंतु पत्नी के साथ थोड़ी थोड़ी नोक झोंक रहती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, कभी डाइवर्स नहीं हो सकता, कभी इनको पत्नी छोड़ के नहीं जा सकती। पत्नी इनके सानिध्य में रहेगी, इनके साथ खुश रहेगी, परंतु जिंदगी भर जो है नोक झोंक थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी। पत्नी सोचेगी मैं ऊपर हूँ, और ये पति सोचेगा कि नहीं जी मैं इससे बलशाली हूँ। तो आपस में थोड़े से विचारों के कारण क्लैश होता है। वो जो प्यार मोहब्बत वाला क्लैश होता है वो छोटा मोटा होता रहेगा। तो इसके मालिक का जो सूर्य है, तो पत्नी के आने से इनका भाग्योदय होगा। पत्नी को मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब से इनके घर में पत्नी इनकी आई है, शादी हुई है, तब से इनका भाग्य जो है उदय हुआ है। तो ये खास ख्याल रखें कि पत्नी को 1 महीने का कोई अच्छा सा गिफ्ट प्रदान करें, चाहे कुछ भी है, छोटा सा कोई कॉस्मेटिक की चीज़ प्रदान कर दें, कुछ सौंदर्य की चीज़ प्रदान कर दें, सूट प्रदान कर दें, तो पत्नी को ये चीज़ लेके जाएं, जिससे इनका भाग्य जो है और चमकृत होगा। अब इस राशि बुध का
बुध का स्वामी जो है वो 1 डिग्री का यहाँ पे भाग गया। तो जब जब ये पत्नी के साथ रहेंगे तब तब इनका कर्म स्थान जो उच्च रहेगा। पत्नी के साथ बैठ के अगर कोई ये डिसीजन करेंगे तो इनका कर्म स्थान अच्छा रहेगा। परंतु बुध जो है थोड़े कर्म करने में स्लो हैं, कर्म करने में अच्छा, आज का काम कल में, कल का काम परसों में, इस तरीके से इनका कर्म स्थान है। अब आते हैं तुला, उस वो एकादश भाव में जो है वो तुला, इसका शुक्र जो है यहाँ पे विराजमान हो गया है। लाभ तो इनको होटल हाटलों से हो सकता है। शुक्र जो दारू के काम से भी लाभ देता है, अर्थात उसका ये दारू और होटल से रिलेटेड इनको लाभ हो सकता है, मनोरंजन से रिलेटेड इनको लाभ हो सकता है, क्योंकि इस लाभ भाव का मालिक जो है यहाँ पे विराजमान हो गया। परंतु कर्जे भी होंगे, उसी से रिलेटेड कर्जे भी होंगे और शत्रु भी इनको परेशान करेंगे। परंतु जितना ये गुरु से रिलेटेड दान करेंगे, अर्थात ये 12वें भाव में जो द्वादश भाव होता है, द्वादश भाव में गुरु विराजमान होने के कारण जितना मंदिरों में दान करेंगे, जितना आप उसको क्या कहते हैं अपांग आश्रमों में दान करेंगे, जितना भगवान के रीति पूजा पाठ करेंगे, जितने आप हवन पाठ करेंगे, जितना आप लोगों को जग लगाएंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा धन की आमदन होगी। अर्थात आपका ये जो कमाया हुआ धन है, नहीं तो राहु खा जाएगा, राहु पैसा टिकने नहीं देगा आपके पास। अगर पैसा टिकाना है, क्योंकि आपके पास लिक्विड कैश कभी नहीं टिकेगा, क्योंकि मंगल है, आपके पास लिक्विड कैश टिकेगा ज़मीनों में। आपके पास लिक्विड कैश करोड़ों रुपया हो सकता है, आप अरबों रुपया कमा सकते हैं, परंतु ये राहु आपके पास कैश नहीं टिकने देगा। आपके पास कैश आएगा चला जाएगा, परंतु उस पैसे से अगर आप ज़मीन ले लेते हैं तो भूलक्ष्मी के रूप में वो जो कैश है वो आपके पास टिक सकता है। और वहाँ पे आपने जग लगाने हैं, मंदिरों में जग देने, ऐसे कई बार जग देना। मंदिर में आप जब जग देंगे, जब कोई भंडारा करेंगे, तो आपके पास अच्छी आमदनी होगी, आपके मन को शांति मिलेगी और आपका भाग्य भी अच्छा रहेगा। अब आपके ऊपर इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि आपकी दशा जो है विष्णुत्री किस चीज़ की चल रही है। सर्वप्रथम जो आप पैदा हुए शुक्र की दशा में पैदा हुआ, अच्छी लग्जरी में आप उत्पन्न हुए, फिर आपका पिताजी का सानिध्य अच्छा रहा, सूर्य जो है वो आपका वो अच्छा रहा, मतलब ये 79 से लेकर 85 तक अच्छा रहा। फिर चंद्रमा की दशा भी आपकी बहुत अच्छी गई, माता के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे, 95 तक बहुत अच्छे रिलेशन रहे। फिर मंगल में ये 7 साल में 1995 से लेकर 2002 के बीच में आपने ज़मीनें भी खरीदी, चाहे आपके नाम से ज़मीनें हुई या ज़मीनें आपने खरीदी। उसके बाद ये 2002 से लेकर 2020 तक आपका काम धंधा जो है, आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। 2002 से लेकर 2020 के बीच में पैसा आपके पास बहुत आया, परंतु टिका नहीं। आपने पैसा जो है वो मतलब आपके पास करोड़ों रुपया आया, परंतु टिका नहीं। 2020 तक आपको दारू के धंधे से या किसी और तरीके से, सट्टे से, किसी तरीके से भी पैसा आया हो, परंतु आया बहुत, परंतु आपके पास टिका नहीं। अब आपके पास बृहस्पति की दशा, महादशा जो है वो लगी हुई है। बृहस्पति में आपके पास आजकल जो है वो बहुत अच्छा अंतरा जो चल रहा है, वो शनि का अंतरा चल रहा है। तो शनि आपके जो है वो आपको ऋण भी प्रदान कर सकते हैं, पैसा आने में ऋण आपको मिल सकता है 2025 21/1/2025। फिर इसमें बुध का अंतर आएगा। तो आपने एक काम करना, बुध की दशा अच्छी है, व्यापार के लिए अच्छी है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। पत्नी के साथ पार्टनरशिप अगर काम करके चलेंगे तो यह दशा आपको बहुत फल देगी, परंतु इसका एक ही उपयोग है, इस दशा में, गुरु की दशा में अगर मदिरा, मांस और मछली का खास करके प्रयोग ना करेंगे तो ये दशा आपको फल देगी। अदरवाइज ये दशा अगर आप दारू का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके लीवर को ख़राब कर देती है, गर्त कर देगी। ये मेरे स्पष्ट वर्ड हैं, इन दिन को ध्यान से समझ लीजिए, अपनी खास ख्याल रखें, कम खाना खाएं। आपका सबसे ज़्यादा जो मतलब ख़राब काम है वो अत्यधिक खाना खाना ही आपके लिए हानिकारक है। आप अल्पाहार खाएं, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, और अगर जीवन अच्छा जीना है तो सेहत को अच्छे रखने का एक ही तरीका है, अल्पाहार करें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। आप फ्रूट खाएं, आप सैलड खाएं, इससे आपका बृहस्पति जो है वो अच्छा रहेगा। और ना ही मांस मदिरा का सेवन आप किसी को करवाएं। आप बिजनेस जरूर कर सकते हैं मांस मदिरा का, क्योंकि राहु इस खाने में बैठा है, परंतु आपने ज़्यादा इसकी आपने कभी कभी पी सकते हैं, परंतु मदिरा और मांस और मछली का प्रयोग ना करें, जिससे आपका जो अगर बृहस्पति खराब हुआ तो ये आपको नष्ट कर देगा, पैसे के मामले में भी नष्ट करेगा और फैमिली के मामले में भी ख़राब करेगा, बच्चों के मामले में भी ख़राब करेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि इसके घर के खाने पे आपके घर को भी ख़राब कर सकता है अगर आपने ठीक नहीं किया तो। 5 6 7 8 और 9 आपके सेहत को भी ख़राब करेगा। 9 ये देखो, इस 9 इस खाने पे बैठा हुआ है। अच्छा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 हो गया, 7 हो गया जी।
8 और 9, ये इसको मतलब मृत्यु के खाने को भी खराब करेगा। तो आपको थोड़ा सा बचना है। दृष्टि है, आयु तो आपको काफ़ी प्रदान करेगा, परंतु अगर आपने अपनी लाइफ खुद खराब की तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। उसके बाद आपके शनि की दशा आएगी। शनि की दशा जो है वो आपको अच्छा फल प्रदान करेगी। ऐसा नहीं है मित्र के घर में है, थोड़ा सा कष्टी तो रहेगी परंतु अच्छा फल प्रदान करेगी। उसके बाद आपके एंड में बुध की दशा आएगी। जो बुध की दशा है वो अच्छी रहेगी आपके लिए, आप बहुत अच्छा फल। परंतु ये बृहस्पति की दशा में आप जो है वो एंजॉय कीजिए। जितने मंदिर मस अगर आपने शनि की दशा अपनी अच्छी करनी है तो बृहस्पति में आप अच्छे कर्म करिए भाई साहब। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर शनि की दशा आपको अच्छी करनी है तो बृहस्पति में अच्छे कर्म कीजिए। मांस मदिरा का प्रयोग ना कीजिए और अब मंदिरों में जाकर के जग दीजिए, माता का हवन करवाइए, पूजा पाठ करवाइए, जग करवाइए। इस तरीके से आपका जो है बृहस्पति आपको उच्च का फल भी देगा और शनि की दशा के लिए भी आपका जो है कर्म अच्छा प्रेरित करेगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, परंतु अगर आपको बृहस्पति का भी खराब फल देता है तो आप दिशा जरूर बदलें। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जरूर घूमने जाएं, जिससे आपके बृहस्पति की दशा जो है वो बीच में जरूर 1-2 बार घूमने जाए। बृहस्पति आपको बाहर भी ले जा सकता है, घूमने जरूर जाएं जिससे, परंतु वहाँ पे कोई मांस मदिरा का प्रयोग न करें, गलत काम ना करें, जिससे आपकी दशा जो है वो आपको गलत फल जो है प्रदान ना करे। यही था मेरी आपकी कुंडली का विश्लेषण। आप एक चीज़ मैं और आपको देखना चाहता हूँ, आपकी योगिनी दशा जो है वो किस चीज़ की चली हुई है। भाई साहब आपकी योगिनी दशा जो सिद्धा की 2022 तक निकल गई, संकटा की दशा चली हुई है, तो आप किसी गरीब औरत को संकटा की दशा में नीला सूट जो है वो जरूर प्रदान करें। इससे राहु आपको फल देगा। ये राहु जो है संकटा जो है राहु की पत्नी है, अर्थात संकटा के कारण जो है वो आपको थोड़ा सा मन भी भ्रमित रह सकता है। इसके जो आजकल 25 से लेकर ये मन भ्रमित रहे, धन धान्य की तो प्राप्ति होगी, लोन भी आपको मिल सकता है, परंतु मन जो भ्रमित रहेगा। इस कारण से नीला सूट जो है वो आप किसी गरीब औरत को सिला के जरूर पहनाएं। ये आपकी कुंडली का उपाय है। अब आपके इस चीज़ के ऊपर हम एक चीज़ और देखते हैं कि 3.4 में 1 मिनट रुकिए, 4.3 में ये देखिए आपका जो है सूरज भी उच्च है और शुक्र और शनि उच्च है। शनि उच्च है तो शनि जो रिलेटेड है काम जो आपका कर्म धंधा करवाता है, जमीन संबंधी भूमि संबंधी जो भी आपका लोहे सरिया का काम, परंतु राहु जो है वो यहाँ पे विराजमान है। राहु जो है अच्छा उच्च का होकर विराजमान, तो इसलिए आप दारू संबंधी जो काम करेंगे। गुरु की दशा आपको बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि गुरु चंद्रमा की होरा में बकरी होकर के विराजमान है। तो इस टाइम आप अच्छे कर्म भी करेंगे और अपने अगले जन्म के लिए भी आप जो है वो अपना वो रास्ता बना लेंगे। और हो सकता है गुरु चंद्र जो 2031 में गुरु और चंद्रमा की जो है वो आपको अनुभूति भगवान भोले शंकर के कभी दर्शन हो जाएं, या इस तरीके की अनुभूति भी आपकी कुंडली में अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो इस तरीके से आपका जो है वो कुंडली में जो है वो भगवान भोले शंकर के भी आपको दर्शन हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूं और मैं संजीव सिंह राणा आयुर्वेदिक एस्ट्रो से आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं और लोगों से शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी। और आपने क्वेश्चन पूछना होगा तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।